नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आज हम नए विषय के साथ फिर वैसे हम इनके शनिदेव के ऊपर हम कई सारी वीडियो पहले भी बना चुके हैं। जब वो अस्त हुए थे, जब वीडियो बनाए आप लोगों तक पहुंचाया हमने, और हमने जब वो बकरी हो गए उसके बारे में भी। अब नई बात हो रही है कि अब बकरी से वो मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए ये क्या फल देंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है, ये चंद्र राशि से आप देख सकते हैं इसको, और आप इसे लगन राशि से भी देख सकते हैं। अब ये गोचर आपके लिए क्या प्रभाव देगा। यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस समय यदि आपकी चल रही है और जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो अब आपके लिए आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अभी तक आपको बहुत परेशान किया, कई साल से आप दुखी हो रहे थे। जब से शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया तब से अब तक आपने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि शनि संघर्ष के, परिश्रम के, मेहनत के कारक हैं। और वो बकरी चाल में थे या वो अस्त थे, तो आपके लिए बहुत मेहनत करवाई आपसे, बहुत भाग दौड़ कराई आपसे। आप तहस नहस से हो गए, आपके काम पर भी एक तरह से ताला जैसा लग गया। आप ये महसूस कर रहे कि मेरे काम को किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, नजर दोष लग गया मेरी कंपनी को, मेरे काम में बहुत परेशानी हो गई। वो शनि देव की कृपा थी आप लोगों की, क्योंकि वो अस्त भी हुए काफी दिनों के लिए, और उसके बाद वो बकरी भी हुए। और अब बकरी से शनि देव 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। जब ये मार्गी हो जाएंगे, अपनी सीधी चाल पर चलना शुरू कर देंगे। देखिए, वैसे कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। जब रेट्रोग्रेड हुए थे उसमें बताया, सब ग्रह अपने मार्ग पर सीधे ही चलते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 30 वर्ष के बाद ये रिजल्ट फिर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि 30 वर्ष के बाद ये शनि देव इसी राशि में फिर दोबारा से आएंगे। अब उस समय तक कितने लोग होंगे जिनके लिए वो 30 साल मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यही समय गोचर सबसे बड़ा अपना रिजल्ट देता है। 3 बार वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है कि 3 बार इनका गोचर आ जाए, नहीं 2 बार तो जीवन में आता ही आता है। इनके कारकत्वों की बात करें हम शनि देव के, तो ये न्याय के कारक कहे गए हैं, परिश्रम के कारक, मेहनत के कारक कहे गए हैं, न्याय के भी कारक कहे गए हैं, कर्म के कारक कहे गए हैं। और ये यदि व्यवसाय और उनमें देखें तो ये व्यापार के भी, व्यापार में चमड़े के काम के कारक कहे गए हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल का काम, रोड़ी वगैरह का काम जो होता है उसके कारक कहे गए हैं, ऑयल के कारक कहे गए, तेल के कारक कहे गए हैं ये, और प्राइवेट नौकरी के भी कारक कहे गए। राशि के मुताबिक यदि हम गणना करें इनकी, तो वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले जातकों के लिए शनि देव योग कारक माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों भावों का तो ये फल देंगे ही देंगे। आपके भाग्य का भी फल मिलेगा आपको, और आपके कर्म का फल मिलेगा। अभी तक आपने अपने कर्म में बहुत उथल पुथल को देखा, आपके कोई काम बन ही नहीं रहे थे, आप निस्सहाय से हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, आप अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे थे कि मेरे जीवन, अपने आप को कोस रहे थे। ऐसी स्थिति शनि देव ने आपके लिए दी। अब आप सावधान हो जाइए, आप एंजॉय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अब आपका ये गोल्डन पीरियड है।
आपके लिए अब ये सब कुछ अच्छा देने वाले हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो देखिए आप क्रम से, और आगे बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, उन्हें आप समझ पाएंगे। 100 वीडियो देख लेते हैं, ज्योतिषी बन पाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आप और आपके मित्र इसका लाभ उठा सकें। तो ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कहाँ के बताए हमने। अच्छा, नैसर्गिक स्वभाव इनका कैसा होता है, अशुभ होता है, क्रूर होते हैं, अशुभ मानेंगे, अच्छे नहीं मानेंगे। लेकिन जन्म पत्री सिद्धांत के अब ये नैसर्गिक बात और ये मैंने बताई, ये इनका व्यवहार है, इनके कारकत्व है। लेकिन लग्नानुसार इनकी स्थिति कैसी होती है ये भी हम अपने वीडियो जो हमने ज्योतिष को सिखाया है वहाँ बता चुके हैं। या जब भी तो हम बता रहे हैं कि ये योग कारक हैं, क्योंकि 9th भाव के और 10th भाव के स्वामी हैं। जो ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होता है या केंद्र और त्रिकोण के साथ में संबंध बनते हैं, वो राजयोग कारक हो जाता है। जो आपने अब तक 30 साल की तपस्या की, शनि देव ने जो 30 साल से आपको पका रहे थे, क्यों शनि देव का गोचर ही 30 साल का होता है, तो ये आपके लिए अब बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। शनि देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठते वहां का फल देते हैं, और जहां देखते हैं वहां का फल देखते हैं। तो तीसरी दृष्टि इनकी जाएगी आपके 12वें भाव पर, और 7वीं दृष्टि जाएगी 4थे भाव पर, और 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो जाती है इनकी 7वें भाव पर। तो ये यहां से आपके लिए इन जगहों का भी रिजल्ट देंगे। मित्रों, ये जो रिजल्ट रहेगा आपके लिए कैसा रहेगा, तो पहली बात तो ये योग कारक हो गए, आपके लिए लाभप्रद हो गए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा। 10वें भाव अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, तो 10वां भाव अभी तक आपके लिए फल नहीं रहा था। 10वां भाव क्या है, आपके काम का होता है, आपके बिजनेस का होता है, नौकरी का होता है, तो ये आपको देंगे। अब उसमें बढ़ोतरी होगी, आपकी उन्नति होगी। आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा, बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा। किस तरह के व्यापार कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो रोड़ी का है, चमड़े का है, लकड़ी का है, तेल का है, इनमें सब में आपके लिए फायदा होने वाला है। जो व्यापारी तेल का व्यापार करते हैं वो अब समझ जाइए खूब कमाने के लिए शनिदेव आपको देंगे। जबकि मैंने बताया उनका शनि यदि जन्म पत्रिका में शुभ है तो इस समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, और इसमें भी आपके लिए दशांतर दशा यदि मिल गई तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा। आप मिट्टी पकड़ोगे, सोना होगा इस पीरियड में। यदि मैं शास्त्रोगत बात कर रहा हूं तो रिजल्ट तो इसी प्रकार का आएगा। जहां बैठते हैं शनिदेव वहां की बढ़ोतरी करते हैं, तो आपके काम को, व्यापार को, इन सारी चीजों को तो शनिदेव बढ़ाएंगे, भाग्य को आपके को बढ़ाएंगे। वहां के ये स्वामी हैं, यात्राएं कराएंगे, उससे लाभ मिलेगा आपके लिए। इस प्रकार से शनि देव आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। 10वें भाव में बैठ करके अपनी ही राशि में शशक नामक जो महापंच योग होते हैं, महापुरुष योग बनते हैं, वो एक योग शशक नामक का योग इनसे बनता है। जब शनि अपनी राशि में, उच्च राशि में बैठ जाते हैं और केंद्र में बैठे हो, तो यह अपने
पंच महापुरुष योगों का निर्माण करते हैं। और उसमें शनि के द्वारा जो योग बनता है वो शशक नामक योग बनता है, जो गांव का प्रधान बनाता है, मुखिया बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब देता है। और ये आपके यहाँ कारक भी हैं, राशि के मुताबिक अच्छे भी हैं। केंद्र में बैठ करके आपके लिए ये जो पंच महापुरुष योग बना रहा है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला हो जाएगा। कोई इलेक्शन लड़ते हैं इस समय आपकी जीत हो जाएगी, आपके लिए पद प्राप्त हो जाएगा, कोई सा भी आप नगर पालिका का है वहाँ आप चेयरमैन बनेंगे, प्रधानी का है प्रधान बनेंगे, एमएलए एमपी का है वहाँ आपके लिए मिलेगा। अब ये चीजें यदि आपको मिलेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक इन चीज़ों का आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई नहीं मिल पा रही तो इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि उस समय शनि रेट्रोगेट चल रहे थे। रेट्रोगेट होकर के कोई अच्छा प्रभाव नहीं देता यदि उसकी स्थिति के आधार पर देखा जाए। अशुभ ग्रह और वो अशुभता में है तो वह अशुभ ही करेगा और ज़्यादा डबल अशुभ करेगा, ऐसा कहेंगे। और शुभ है तो बहुत अच्छा शुभ करेगा, ऐसा नहीं। रेट्रोगेट शास्त्र कहता है कि रेट्रोगेट ग्रह विपरीत फल देता है। जब तक शास्त्र के श्लोक को नहीं समझोगे, शास्त्रों को नहीं समझोगे, उसकी भाषा को नहीं समझोगे तो आप फलित करने में कहीं चूक करते हो और अपने विषय के प्रति आप कहीं न कहीं धोखा करते हो। तो शनि यहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, जहाँ देखते हैं ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है वहाँ शुभ फल देते हैं। तो आइए समझते हैं मित्रों, तो आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहा है, आपकी उन्नति तरक्की को बढ़ा रहा है, पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि कहा जा रही है 12वें भाव। 12वां भाव होता है विदेश का, विदेश जाने का। अभी तक वीजा नहीं लग पा रहा था, आपका बॉस कहीं न कहीं अड़चन डाल रहा था, वो अब आपका वीजा लग जाएगा, निकल जाओगे। कोर्ट कचहरी थाना दरबार में कोई सरदर्दी ना पाले, संभावना बनती है। या आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उससे आपके लिए वो काम आपका बन जाएगा यदि काम करते हैं। ये सब चीजें बहुत आसानी से शनिदेव आपके लिए अब कंट्रोल में करेंगे, जो आपने अभी तक परिश्रम मेहनत बहुत की और रिजल्ट आपको नहीं मिले। तो अब आपने जिस जिस चीज में परिश्रम मेहनत किया, आपने जो जो भी काम बदलाव किया, काम बदले आपने, अब बदलने की जरूरत नहीं है आपको। जो आप पहले काम कर रहे थे उसी काम को करिए और उसमें आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे, लाभ भी होगा आपको। विदेश जा पाएंगे, अड़चन जरूर आएगी, देरी से आपको मिलेगा वो रिजल्ट, लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप जा पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। 7वीं दृष्टि जो जाती है आपके चौथे भाव पर जाती है। चौथा भाव क्या कहता है? चौथा भाव होता है माता का। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें कोई बात रोग होने की संभावना बनती है, पेट में गैस बनने की संभावना बनती है, बैक प्रॉब्लम, बैक में दर्द, घुटनों में दर्द, ये होने की संभावना बनेगी। इन सारे पेट से संबंधित आप परेशानी हो सकती है उनके लिए। तो ये सारी चीजों से आपको देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप वाहन लेना चाह रहे थे, अब तक कहानी टल गई या आपने ले लिया तो ले लिया, अब उसमें कहानी आगे टलेगी, रुकावटें आएंगी। कोई आपने कोई मकान के लिए कोई एडवांस दिया या आपने कहीं साइन किए, कोई न कोई किसी न किसी कागज की वजह से कोई कागज अधूरा रह गया, उसकी वजह से या कोई और परेशानी की वजह से काम में रुकावट आ सकती है और वो डिले हो सकता है, क्योंकि इनको देरी का कारक माना गया है।
अब इसके साथ ही साथ आपके लिए जो मैंने वाहन लेना चाहे, वाहन में भी दिक्कत, कोई ना कोई आपको अड़चने आएगी और वो काम बाद में बहुत देरी से बन पाएगा। 10वीं दृष्टि जो जाती है आपके 10वें भाव, 7वें भाव पर जाती है। 7वां भाव होता है आपके पार्टनरशिप का होता है, व्यापार बिजनेस का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, लंबी यात्रा में। तो आपके पार्टनरशिप में दिक्कत, आर्गुमेंट ऐसे ना करें। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, रुकिए, अभी ना करें। आपके वैवाहिक जीवन में कहीं मनमुटाव हो सकता है, अलगाव हो सकता है, किसी क्रूर ग्रह की और दृष्टि आ गई तो तलाक हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और ये 29 मार्च 2025 तक ये मार्गी रहेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो कुल मिलाकर के हम ये कहें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी, आपका काम व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। पिता के और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप, और अपने दाम्पत्य जीवन में कटाक्ष ना करें, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। बाकी तो आपके लिए फिर सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। अर्निंग आप कर पाएंगे, व्यापार आपका चल पाएगा, पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे, सब चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएगी। इसके बावजूद भी यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वो खराब स्थिति में है, रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं, उसकी इस अंतर्दशा आ रही है उनकी, उसमें भी आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो शनि देव की उपासना करें, बीज मंत्रों का जाप करें। जो आपके मजदूर लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उन ऐसे मजदूर लोगों के लिए और या बुजुर्ग लोग हैं, उनकी यदि आप सहायता करते हैं, और सहायता सब तरह से की जाती है, जिस तरह से आपका मन करता हो उनकी सहायता कीजिए और शनि को अच्छा कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये समय आपका बहुत अच्छा, बहुत उन्नति वाला, आपकी तरक्की वाला बिल्कुल होने वाला है। गोल्डन पीरियड होता है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। शनि कारक ग्रह कहा गया, योग कारक ग्रह कहा गया। इसी समय में रंग से राजा बनता है व्यक्ति, तो इस चीज का आपको लाभ उठाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो देख करके इन सारी बातों को समझ पाएंगे। आपका ये समय बहुत अच्छा बीते, आपका अच्छा उन्नति तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।